दोस्तों आज के जमाने में बिजनेस करना सबके लिए आसान हो गया है, क्योंकि जो ये सरकार है काफी लोग को सहयोग दे रही है। जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। और जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप होती है उस चीज को अच्छे समझेंगे। और आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपके बिजनेस का कभी भी लॉस नहीं जाएगा, ये बेनिफिट मेकर बनेगा। तो ये जो बिजनेस करना चाहते हैं छोटे से छोटे, मैं बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े जो करते हैं उनके पास अच्छे से जानकारी होती है। अच्छा जानकारी होने के साथ साथ उनके पास हर तरह की व्यवस्थाएं होती है। जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो क्लास के इंडस्ट्रीज हैं वो स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना रेडी लगाना चाहते हैं, उस रेडी को लगाने से पहले, उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो जान लीजिए, ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो और आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मेकर बने, प्रॉफिट मेकिंग बने, ना कि लॉस मेकिंग बने। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, और समझ के अगर आप ये स्टेप उठाते हो, अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हो, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो में कवर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और उस चीज को अगर समझ लेते हैं तो आपका बिजनेस जो है, व्यवसाय जो है वो चल पड़ेगा और आपको फायदा देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी, आप सभी का हमारी ऑर्गेनाइजेशन के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए। तो जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग का सपना है बिजनेस करना है, वो अब आसानी से कर सकते हैं। भारत सरकार का बहुत सारा डिपार्टमेंट है जो आपको फंड और हर तरह की सपोर्ट देने के लिए तैयार है। बस आप उसको दृढ़ संकल्प लेकर करो, अच्छे से तरीके से करो, तो आपको ग्रोथ मिलेगा और वहां से सपोर्ट भी मिलेंगे। तो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट इस चीज को समझेंगे कि हाँ, आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। उस चीज को समझने के लिए कुछ पॉइंट हमने डिसाइड किया है और कुछ पॉइंट है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि आप अगर रोजगार करना चाहते हो उसके बारे में विचार कर लो। अच्छे से विचार करने के बाद डिसीजन कर लो कि हाँ, हमें बिजनेस करना है, हमें व्यवसाय करना है, किस सेक्टर में करना है वो सेक्टर भी चूज कर लो साथ ही साथ, ठीक है ना। एक मन बना लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आपका मन नहीं बनेगा तब तक आप व्यवसाय नहीं कर सकते हो, बिजनेस नहीं कर सकते हो। अगर बाय द वे बिना सोचे समझे कर भी लिए तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है, आप कितने पीछे जा सकते हो आप खुद समझोगे, या आपने कहीं देखा भी होगा। बिना सोचे समझे कदम उठाते हो उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। इस चीज को समझना होगा और समझकर जानकर फिर आपको कदम उठाना होगा कि हाँ, हमें व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है, तो किस फील्ड में करें, अपना मन बना लो, ठीक है ना। ये फर्स्ट पॉइंट है, आपका डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप डिसीजन कर लो कि हमें व्यवसाय करना है। ये पॉइंट में मैं गिनूंगा कि डिसीजन नहीं किया है आपने और रोजगार स्टार्ट कर दिया। डिसीजन नहीं है, रोजगार करोगे, धड़ाम से गिरोगे, धड़ल्ले से गिरोगे आप। जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, माइनस में भी जा सकते हो आप। आपने डिसाइड कर लिया बिजनेस करना है, तो दूसरे पॉइंट में कवर करूंगा, डिसाइड कर लो कि कौन सी फील्ड होगी, आपको उस फील्ड का तजुर्बा है या नहीं है। जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, जिस प्रोडक्ट को सर्विस देने जा रहे हो, जिस प्रोडक्ट को आप लाने जा रहे हो, तो उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है या नहीं है। अगर जानकारी है तभी स्टार्ट उसका करो, अगर जानकारी नहीं है तो आप स्टार्ट मत कीजिए। अगर स्टार्ट करते हैं तो काफी लॉस में जा सकते हैं आप। तो आप अपने फील्ड को चूज कर लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है, फील्ड को चूज कर लीजिए। आप उस फील्ड को चूज कर लेते हैं तब जाकर अपना बिजनेस का प्लान कीजिए आगे का। साथ ही साथ अपने कौशल, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको भी अप्लाई कर देना। ये जो पॉइंट है दूसरे में ही कवर करूंगा। जो तीसरा पॉइंट है, अपने जो व्यवसाय है, रोजगार है, बिजनेस है, उसका विश्लेषण करें कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस फील्ड को आप करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो उसमें कंपटीशन क्या है, कैसा वर्क करता है, और उसका विश्लेषण। मतलब अगर कोई कर रहा है, कोई एग्जांपल समझना, कोई उस फील्ड को कर रहा है, उस काम को कर रहा है, तो वहां से थोड़ा सा सीख लो ना, उसका विश्लेषण कर लो कि वो इंडस्ट्री सही चल रही है नहीं चल रही है। आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, उसका विश्लेषण कर लो, मार्केट समझ लो, तभी जाकर स्टार्ट करो। मार्केट समझ लोगे तो आपको बाद में फायदा मिलने वाला। अगला जो पॉइंट है, आप जो व्यवसाय करने जा रहे हो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितनी लागत आएगी, ये भी विश्लेषण कर लो। जो आप व्यवसाय करने जा रहे हो, जो बिजनेस करने जा रहे हो, उसमें कितनी लागत आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट है।
जो भी आप काम करना चाहते हो। एक रेडी लगाने के लिए भी मिनिमम फंड की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एक रेडी लगाने के लिए भी आपको 40 से 50 हजार तक इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। तो ये जानकारी ले लो। कोई भी काम करते हो, कोई प्लास्टिक का या कोई आप इंडस्ट्री लेते हो, क्लॉथ का इंडस्ट्री ले लो, चाहे फूड इंडस्ट्री ले लो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री को ले लो, उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितना रिक्वायरमेंट फंड होना चाहिए, कितना है, ठीक है ना, ये चीजें डिसाइड कर लेना। उसके बाद स्टार्ट करो। और साथ ही साथ बैकअप में भी कुछ फंड आपको शेयर रखने होंगे, तभी बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है ना, तभी आप प्रॉफिट में जाओगे या आगे चला पाओगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको जानना होगा कि आपके जो प्रोजेक्ट है, जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, इसको प्रॉपर कैसे चलाएंगे, कैसे चला पाएंगे, उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। ये चीजें पहले ही प्लान कर लो। अगर आपकी प्लानिंग पहले नहीं होगी, आपने स्टार्ट कर दिया सोचे समझे बिना, तो आपकी जो प्रोजेक्ट है, व्यवसाय है, वो काफी लॉस में जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप उसका प्लानिंग अच्छे से कर लो, उसके बाद उसको स्टार्ट करो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, वो आपका जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, जो वर्क करने जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा स्थान चयन करो। मतलब कि बिजनेस प्लेस के लिए आप अपने प्लांट के लिए या फिर अपना जो व्यवसाय करने जा रहे हो, उसके लिए एक अच्छा सा प्लेस होना चाहिए। प्लेस को चयन करने के बाद वहां पे फिर स्टार्ट करो, तो आपको आगे चल के परेशानी नहीं आएगी और आपको आसान कर देगा बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, आगे ले चलने के लिए। तो समझना होगा कि जहां क्राउड की एरिया होगी या जहां आपका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के सुटेबल प्लेस हो, उसके अकॉर्डिंग अगर वहां पे स्टार्ट करते हो, तो आपका जो बिजनेस है चल पड़ेगा, ठीक है ना। उस बिजनेस को चलाने में आसानी होगी। कोई आप इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं और लोकेशन वाइज, इन्वायरमेंट वाइज आप उस जगह का चयन अच्छे से करना, तभी आपका जो बिजनेस है चल पाएगा, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सोच समझ कर इस चीज को बताता हूं और एक्सपीरियंस गेन करके बताता हूं। मैं आपको पहले बताया था कि मैं इंजीनियर हूं, तो मुझे भी इंडस्ट्री का नॉलेज है, बिजनेस का नॉलेज है। बिजनेस अपने 10 साल से कर रहा हूं, लगभग 10 साल से जो बिजनेस कर रहा है उसको नॉलेज तो होगा। वो अपने नॉलेज को आपको शेयर करता हूं और इजी वे में, बहुत एडवांस और इंग्लिश में नहीं शेयर करता हूं, बहुत टेक्निकल वर्ड में नहीं शेयर करता हूं। बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ, बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ शेयर करने का मतलब होता है आपको समझाना, आपको समझना और समझाना। आप अगर समझते नहीं हो तो फिर इसका फायदा क्या है। मेरी ये कोशिश रहती है कि जो नीचे के लोग हैं, जिसको कोई जानकारी नहीं है, वो समझें। मेरा टारगेट वो है, ठीक है ना। मुझे समझाने का टारगेट उनको रखता हूं कि जिनको नहीं समझ है वो समझें, मेरी भाषा को समझें। मुझे नीचे के लोग को भी समझा के लिए चलना है। टेक्निकल वर्ड यूज करने लगूं तो थोड़ा सा उनको कठिनाई आने लगती है। तो इसलिए मैं ग्राउंड टू अर्थ बन के आपको समझाता हूं, आपको शेयर करता हूं नॉलेज अपना। तो अगला पॉइंट है कि अगर आपने डिसाइड सब कुछ कर लिया है, सब कुछ चयन कर लिया है, तो अपने जो बिजनेस है, बिजनेस का यूनिक नाम, जो आप नाम चूज करो अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, इंपैक्ट डालने वाला और आसान नाम चूज कर लेना। उसके बाद नाम चूज करने के बाद उस नाम को अच्छे से रजिस्टर्ड करा लो, ठीक है ना। रजिस्टर्ड कराओगे तो उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन जब आ जाएगी, उसके माध्यम से आपको पैन मिल जाएगा, टैन मिल जाएगा, और उस पैन टैन के अकॉर्डिंग उसके सपोर्ट से जीएसटी भी आपको लेना पड़ेगा। आपको जीएसटी भी लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर जीएसटी नहीं लेते हो तो आगे चल के परेशानी आने लगता है। जीएसटी लेना ही पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराते हो, या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या आप किसी तरह का सर्विस भी प्रोवाइड कराते हो, फूड इंडस्ट्री में भी हो, आपको जीएसटी लेना जरूरी हो जाता है। टैक्स गवर्नमेंट को पेड करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो जीएसटी उसके माध्यम से मिल जाएंगी। सारी चीजें जब रेडी हो गई तो अगले पॉइंट की तरफ चलूंगा। आपका नाम है, रजिस्टर्ड नाम है, उसके अकॉर्डिंग अपने जो बिजनेस है, बिजनेस का वेबसाइट बनवाओ। वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट होता है अपने अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में कवर करने लगूं तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप परेशान होने लगते हो। वेबसाइट के साथ साथ आपको सोशल मीडिया पे जो आप एक्टिव रहते हो, जो पर्सनल एक्टिव रहते हो, उस चीज को अपने बिजनेस जो है ना, बिजनेस को भी वहां पे ला दो और वहां पे प्रमोशन स्टार्ट कर दो, तो आपको अच्छा इंपैक्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ये जानना जरूरी है और करना भी जरूरी है। जानने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अपना अकाउंट एक्टिव कर दो, ठीक है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये पूरे वीडियो में अभी तक कवर नहीं किया था, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आपके पास नॉलेज के साथ साथ जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उन्हें नॉलेज होना जरूरी है। आपके पास अच्छा स्टाफ होना जरूरी है।
अगर आपके पास अच्छा स्टाफ नहीं है, काम करने वाले अच्छे नहीं हैं, कुशल कारीगर नहीं है, तो फिर आपको आगे परेशानी हो रही और आपके प्रोडक्ट में डिफॉल्ट आएगा या जो भी सर्विस देते हो सर्विस में डिफॉल्ट आएगा, तो आपको वहां से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, रेपुटेशन खराब होने के साथ साथ। ठीक है ना, जब रेपुटेशन खराब होगा तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, फिर आपको कोई काम नहीं देंगे। तो जब काम नहीं देंगे तो आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को वहीं पे होल्ड करोगे, होल्ड करके वहां से मूव कर जाओगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जो स्टाफ है वो कुशल कारीगर होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, उनके पास अच्छे नॉलेज होने चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको परेशानी आएगी। अब इतना सारा चीज कर लिए, स्टार्ट कर दिए और आपका सब कुछ चल पड़ा, तो उसके बाद से थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रख लिए तो आपको आगे चल के बेनिफिट होने वाला है, इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने वाले हो, अपने बिजनेस को आगे लेके जाने वाले हो। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो? आशा करता हूं कि हमारी वीडियो से आप लोग संतुष्ट होंगे। इसी के साथ साथ रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।